हाँ, मेरी शक्ति है श्री एलादनी, मैं उनको ही ध्यान धरूं, वही मेरी रक्षा करेंगी। हे राधे वृषभानु भूपतने, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे प्राणपरायण सुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं त्वमत्र विपिने, मानंदी मानंदया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहो प्यारे, आपने मुझको कैसे याद कियो? प्यारी जी, आप देख रही हो यह वन कितनो सुंदर लग रहा है, और यह वन को देख के मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। कहा भैया प्यारे? प्यारी जी, मैं आज अनंत कोट ब्रज गोपिन के संग महाराज लीला करना चाहूँ। प्रीतम, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप अनंत कोट ब्रज गोपिन के संग में महाराज कीड़ा करना चाहो। प्यारी जी, आप मेरी वह कामदेव से रक्षा करनी हो। प्रीतम, वह कामदेव हमारे और तुम्हारे बीच में कहाँ से आयो? प्यारी जी, आज वह कामदेव मेरे समीप में आयो और वाने मुझसे युद्ध को वचन ले लियो, और मैंने वाकू युद्ध को वचन हु दे दियो। अब आप तो जाने ही हो, मैं आपकी कृपा के बिना कछु नहीं कर सकूं। प्यारी, आप धैर्य धारण रखो। जब हम महाराज कीड़ा करेंगी और ये कामदेव आए गयो, तो आपकी यह रूप माधुरी को देख के, आपकी यह सुंदर छवि को पान करते करते स्वयं मूर्छित हो जावेगो। जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी योग माया को बुलाऊं। हे मेरी योग माए, मेरे समक्ष शीघ्र ही प्रकट हो। हे ब्रज रूपी आनंद रस सरोवर के नील कमल श्री गोविंद जी, मैं आपको नमस्कार करूं। हे यशोदा मैया के नेह रूपी नीर सो नहाए भये, नभ नभ लाड़ सो लड़ाए नील कमल श्री गोविंद जी, मैं आपको नमस्कार करूं। हे नंदराय रूपी सूर के प्रताप सो बढ़ाए चढ़ाए महकाए भये नील कमल श्री गोविंद जी, मैं आपको नमस्कार करूं। हे हंसन रूपी सखान के संग खेलवे वारे नील कमल श्री गोविंद जी, मैं आपको नमस्कार करूं। हे ब्रज युवतीन के अखियान रूपी भ्रमरन को रस पान करावे वारे नील कमल श्री गोविंद जी, मैं आपको कोटि कोटि नमन करूं हूँ, कोटि कोटि नमस्कार करूं हूँ। हे नाथ, यह दासी योग माया आपकी सेवा में तत्पर है, आज्ञा करो। हे योग माया, आज मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय अनंत कोट ब्रज गोपिन के संग महाराज क्रीड़ा करना चाहूँ, या मैं आपको मेरी सेवा करनी होगी। हे सत्य संकल्प सर्वेश, समझ गई यह दासी योग माया आपके समस्त मनोभावान कुल समाधान करवे के ताई
सेवा में तत्पर रहेगी। परंतु योग माए, आप बताओ तो सही, आप मेरी सेवा कौन सी प्रकार से करोगी? हे सर्वेश, यदि आप अपने संकल्प की कथा मेरे मुख से ही श्रवण करना चाहो तो ठीक है नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। तो नाथ, प्रथम कार्य तो मैं यह करूंगी, जब आप इन ब्रजगोपीन को बुलावे के ताई अपनी आकर्षणी बंसी को बजाओगे तो वह बंसी की ध्वनि सर्वभूत मनोरम ना है कि केवल वाम दशा मनोरम ही रहेगी, अर्थात बाकू केवल कांता भाव बारी ब्रज गोपी ही श्रवण कर पावेंगी। उनके अतिरिक्त ना तो कोई दूसरी ब्रज गोपी ही श्रवण कर पावेगी और ना कोई ग्वाल ही श्रवण कर पावेगो और ना ही या विश्व ब्रह्मांड को कोई प्राणी मात्र श्रवण कर पावेगो। उनको केवल वही श्रवण कर पावेंगी जिनको कि आप अपने रास विलास के ताई बुलाओगे। और दूसरो कार्य? हे नाथ, दूसरा कार्य मैं यह करूंगी, जब आप अपनी वंशी को बजाओगे तो वह वंशी की ध्वनि को सुन के समस्त ब्रज गोपी अपने अपने घरन से अपने अपने कामन को छोड़ के जैसी की तैसी वहाँ से आपके समीप जब चलवे लगेंगी तो उनके घर वाले, उनके माता पिता भाई बंधु सब उनको रोकवे के ताई उनके पीछे आएंगे। तो मैं ठीक वही समय उन अनंत कोट ब्रज गोपीन की एक छाया मूर्ति उन सब घरवारेन के समक्ष वहीं प्रगटाए दूंगी। उन घरवारेन को लगेगो कि हमारी ये गोपी कहूँ अर्धरात्रि के समय बाबरी भई जा रही हैं, परंतु हमने रोक्यो तो यह रुक गई और हमारे घर में ही है, परंतु वह मूल गोपी नहीं होंगी, वह तो मेरी माया से बनाई हुई छाया मूर्ति होंगी। मूल गोपी को तो मैं या ब्रज के कंकर पत्थर झार झटूटान सो बचामती भई आपके समीप या रास मंडल में ले आऊंगी। बहुत सुंदर।